तो मित्रों, आज हम जीके का मिसलेनियस और पॉलिटिकल का क्वेश्चन लेकर आए हैं। पॉलिटिकल का, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक कहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहिए, यही कहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं बोलता हूँ क्वेश्चन, हम और आंसर दोनों करा देते हैं। क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? कुछ क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया, यही क्वेश्चन है। गठन कब किया गया, ठीक है। तो मेरा आंसर है, देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। ये किया गया था आपका 1946 में, और ये जुलाई में। ओके। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? उस समय मित्रों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? प्रारूप सब जगह एक अलग अलग होता था, कौन थे, ठीक है। जैसे अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तीनों अलग अलग था, तीनों का नाम लिखा रहे हैं हम। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके। फिर है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि अब इसी में था, इसी में से हम लिखा देते हैं दूसरा क्वेश्चन भी, कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन ये भी आएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और यही था फिर, और यही राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति के कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? ये सब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के साथ बहुत क्वेश्चन अटैच रहता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? तो ये होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर हम लिख सकते हैं, भीमराव अंबेडकर। ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन और आगे लिखाते हैं, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन मिसलेनियस है। ये क्या है? पॉलिटिकल से आज हम सारा क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जो मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में, हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे कोई भी है, रेलवे दीजिए, एसएससी दीजिए, बैंक का क्लर्क दीजिए, आरआरबी में बहुत सारे टाइप्स है, या डिफेंस का एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी आरआरबी, ग्रुप डी हुआ, ग्रुप सी हुआ, मतलब कि सारे एग्ज़ाम में देना फिक्स्ड ही है लगभग। कुछ क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है, पॉलिटिकल से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि वही हुआ जितना हम लिखा है, तीनों क्वेश्चन लिखा हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन, संविधान सभा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, ठीक है। निर्माण में कितना समय लगा, तो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, 11 महीने
और 18 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक यानी संविधान में देश का नाम क्या है, ये क्वेश्चन है। संविधान में देश का नाम क्या है? संविधान में देश का नाम क्या है बंधु? बताइए मित्रों, देश का नाम क्या है? देश का नाम क्या है? आपको आंसर पता होगा तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो संविधान में देश का नाम क्या है? भारत या इंडिया। ठीक है, या इंडिया। इसको हम लिख सकते हैं INDIA, इंडिया। ओके, अब देखिए मित्रों, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमारा है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आता है मित्रों, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन आता है, हम करा रहे हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? नागरिक कौन होते हैं, ये क्वेश्चन है, कौन होते हैं। तो सुनिए, रुकिए, जाना नहीं है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति का और भी कोई दायित्व है, राष्ट्रपति होते हैं। ये जो है ना, तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। तो कहा जाता है तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो हो गया। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? यानी पंचायती राज का छोटा अंग कौन सा है? राज्य का सबसे छोटा अंग कौन सा है? सबसे छोटा अंग ये होता है ग्राम पंचायत। ठीक है बंधु, ग्राम पंचायत। क्वेश्चन है, और जानते हैं त्रिस्तरीय बटा हुआ है ये, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद। तो अब देखिए, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये भाग से रिलेटिव होगा। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बताइए बंधुओं, आप लोगों को याद होगा मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। याद नहीं है तो आज देख लीजिए मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो बताइए, कमेंट में बताइए भाग 3। ठीक है, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग तो बता दिए ग्राम पंचायत। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? क्वेश्चन है सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? सबसे बड़ा लिखित संविधान बताइए। ये तो हम लोगों के देश से ही है। लिखित संविधान किस देश का है? संविधान क्या क्वेश्चन है? भारत नहीं, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का, ये क्वेश्चन है ना। किस सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ये तो आपको पता ही होगा किस देश का है। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखते हैं, हम इसका आंसर कराते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर होगा। प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? देखिए अंतर यहाँ पे डिफरेंट, ऐसे क्वेश्चन में ना निगेटिव होना है। प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? लिखित संविधान किस देश का है? संविधान किस देश का है? हम लोग क्वेश्चन छोड़ दें तो क्वेश्चन छोड़ देंगे तो एक नंबर कटेगा, लेकिन हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दें तो ना हमको एक नंबर मिलेगा, और जो भी क्वेश्चन है सही हुआ है उसमें से नंबर माइनस मार्किंग करेंगे। ये सब क्वेश्चन नंबर माइनस मार्किंग के आते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा भारत, क्योंकि हमारा संविधान जो है ना बहुत सारे देशों से मिलकर बना है और बहुत लंबे बना हुआ है। ठीक है, प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? ये है अमेरिका। यहाँ पे लिखते हैं हम अमेरिका। और मित्रों जानते हैं एक क्वेश्चन आएगा, हालांकि होगा, प्रस्तावना का शब्द किसने जोड़ा? ये जवाहरलाल नेहरू जोड़े थे, लेकिन क्वेश्चन आएगा, हम उससे में कराएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? भाषा के आधार पर मित्रों, इसको कहानी है। भाषा के आधार पर कहा जाता है, एक मिनट, भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा है? प्रथम गठित राज्य कौन सा है? गठित राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश जो है भाषा के गठन में भाषाओं के आधार पर ये पहला राज्य था जो अलग है। मित्रों कहा जाता है जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो उनका ये कहना था कि भारत में विभिन्न प्रकार का भाषाओं का उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के भाषाओं के आधार पर अलग अलग देश बनेंगे। लेकिन हमारा भारत ऐसा नहीं हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता के बल पे हम लोगों ने सारा एकीकरण किया, और उनको लौह पुरुष इसलिए कहा था, वो राष्ट्रीयकरण एकीकरण किए पूरे देश को और बहुत सारे राज्यों को मिलाए। और हम अंग्रेज का ये जो सोचना था कि अलग अलग भाषाओं पर, तो अलग अलग देश बने, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हमारा देश अलग अलग राज्य तो बना, भाषा भी बोले जाते हैं, लेकिन हमारा देश एक ही रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं, सब्र कर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे और बेटर देंगे। कमेंट में भी आता है बहुत अच्छा बता रहे हैं सर, आप बताते रहिए, हम लोगों को अच्छी बात है। एकदम लॉकडाउन में आप लोग पढ़ते रहिए, लॉकडाउन के बाद भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से दोनों क्लास चालू रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का पिता कौन कहलाता है? भारतीय संविधान का पिता, यही है ना? हाँ, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि भारतीय संविधान को जिसने लिखा वही इसका पिता कहलाएगा। यानी भारतीय संविधान के पिता कौन कहलाते हैं? पिता कौन कहलाते हैं? चलिए ये क्वेश्चन है, आप आंसर इसको बता दीजिए। ठीक है, कौन कहलाते हैं? तो ये होगा भीमराव अंबेडकर, यही होगा। इन्होंने ही हमारे संविधान को अंतिम रूप दिया और ये बाद में कानून मंत्री हो गए। ये भी क्वेश्चन है, कानून मंत्री। हर क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग से एकदम पूरा निचोड़ कर निकाले हैं। ठीक है, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, वो जीके जीएस हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, और बिना मेहनत किए सफलता ना आपको मिलेगी ना हमको मिलेगी, इसलिए मेहनत हर जगह पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, यानी जो है ना कितना दिनों का होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, यही क्वेश्चन है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर होगा 5 वर्ष, 5 ईयर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो वेतन तो अलग अलग होता है, लेकिन हम अभी वेतन के हिसाब से 1,50,000 जो राष्ट्रपति का वेतन है, और इसका सिर्फ मूल वेतन है, ऐसे PA करके वो अलग से होता है जो इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं उसके, संसद भत्ता, बहुत सारे भत्ते हैं उनके जो अलग से इंक्लूड होता है, इसमें नहीं होता है। राष्ट्रपति का वेतन जो श्योर है 1,50,000 कितना होता है, वेतन कितना होता है 1,50,000। ठीक है, 1,50,000, 1,50,000। ओके, भारतीय रुपया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण संविधान लागू हुआ। हाँ, हमारा संविधान बनकर कब तैयार, ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हैं, हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ, हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ, बनकर कब तैयार हुआ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 26 जनवरी 1950। ओके मित्रों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान प्रारूप समय कितने दिन बहस हुए। कहने का मतलब है कि संविधान प्रारूप समिति पर कितने दिन बहस हुए, संविधान के प्रारूप समिति पे कितने दिन बहस हुए, संविधान के प्रारूप समिति की बहस कितने दिनों तक चली, कि बहस कितने दिन तक हुई, कितने दिनों तक हुई। तो हमारा आंसर है 119 दिन। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, सौंपता है, ये वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपराष्ट्रपति, इसको हम लिखेंगे हिंदी में उपराष्ट्रपति। ओके, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया।
क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, लगता है हूबहू है लेकिन नहीं। अंगीकार कब अंगीकार किया गया, हमारा आंसर हो गया किया गया, ठीक है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के कितने अंग हैं, संसद के कितने अंग हैं, क्वेश्चन यही है। तो मित्रों 3 अंग हैं, वो कौन कौन है, 3 अंग हैं, वो 3 अंग हैं, मैं बता देता हूँ। वो 3 अंग हैं राष्ट्रपति, ठीक है, इस पर भी एक दिन हम क्लास लेंगे, तीनों को अलग से अलग, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, इसको इस तरह से कह सकते हैं। अब इस पे भी बताएंगे, ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है, प्रेसिडेंट ये दोनों सदन में बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है। इसकी न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, इसकी न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, इसके न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ठीक है। इसको हम बताएंगे और अगले क्लास में भी बताएंगे इसको, और अलग से तोड़ के। ये हम आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके लेवल का क्वेश्चन आप इसको याद रख सकते हैं। 10 बार 20 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़िएगा ना, सारा क्वेश्चन आपको माइंड में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू में संविधान सभा सदस्य की संख्या कितनी थी, शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्यों की संख्या कितनी थी, यही क्वेश्चन है, संख्या कितनी थी। तो 389 थी, ठीक है, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता के बाद देश में रियायत कितनी थी, स्वतंत्रता के बाद देश में रियायत कितनी थी, स्वतंत्रता के बाद रियायतों की संख्या कितनी थी, यही क्वेश्चन है। रियायत की संख्या कितनी थी, संख्या कितनी थी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए कितनी रियायत थी, हमारे 3 क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद देश में रियायत कितनी थी, स्वतंत्रता के बाद देश में रियायत थी, हाँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे है 299, कितनी थी, 299 रियायत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के समय में कितने अनुच्छेद थे, संविधान गठन के समय कितने अनुच्छेद थे, ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। संविधान गठन के समय कितने अनुच्छेद थे, गठन के समय कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद, इसको हम आर्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है, आर्टिकल भी बोलते हैं, कितने आर्टिकल थे, तो कितने थे, 395। मित्रों आज इतना ही, लगभग में 20 से 25 क्वेश्चन हम कराए होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो बस आज इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जीके में, उसमें हम अलग टाइप का क्वेश्चन इसी तरह का कराएंगे, और भी इसी तरह का पॉलिटिकल में और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको हम अलग टाइप का करा देंगे, ठीक है। जीके बेसिक 1, ओके, ये हमारा आज का रहेगा बेसिक 1, ओके, बेसिक 1 पॉलिटिकल का ये है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन और मेरा ये आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सेट से क्वेश्चन ढूंढ कर लाऊंगा, ताकि जो एग्ज़ाम प्रीवियस पेपर में पूछा जाए मैं आपको वहाँ तक बता दूँ, आपको वहाँ तक पहुँचा दूँ, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, मेरे वीडियो को देखकर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो आप फर्स्ट टाइम कर दीजिएगा देख के, प्लीज़। बाय।